जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अजा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजा एकादशी व्रत के पावन व्रत पर आज हम अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला तथा मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है। अजा एकादशी के व्रत में कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत। जय श्री लक्ष्मी नारायण। एक समय अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात उत्तरदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन के कथनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई और व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें इस व्रत कथा का सविस्तार वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य व्रत कथा का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को दे दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के देह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने एक आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मैं मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का ध्यान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम का एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवांग आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंतः समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के
व्रत का प्रभाव था। हे राजन, जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की। तब अर्जुन कहने लगा, मैं यह व्रत कथा को जानकर धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, आज तो मैं इस व्रत कथा को सुनकर बड़ा ही उत्तम फल को प्राप्त करने का प्रार्थी हो गया हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।